बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी स्वम नमस्तुते। नमामि मातेश्वरी तुलसी महारानी नमो नमः। बोली तुलसी मैया की जय। हमारे प्रत्येक घरों में तुलसी मैया का जो शुभ निवास होता है और माता तुलसी की कृपा हमारे जीवन पर सदैव बनी रहती है। तो किस तरह हमें माता तुलसी का पूजन अर्चन करना है और किस तरह माता तुलसी की कृपा से हमारे जीवन में वैभव हो, धन सुख की समृद्धि की प्राप्ति बनी रहे, हमारे जीवन में आने वाली परेशानी से माता तुलसी की कृपा से हमारी रक्षा हो, और किस तरह हमें माता तुलसी का पूजन करना चाहिए, कब हमें उन्हें जल चढ़ाना चाहिए, और यह संपूर्ण बातें आज हम लेकर आए हैं, जिसे आप बड़े मन भाव से श्रवण करें। और आपके द्वारा तुलसी पूजन में क्या भूल हो पा रही है, किस कारणवश आपके घर तुलसी का वृक्ष सूख जाता है, यही सारी बातें आज हम लेकर आए हैं, जिसे आप बड़े मन भाव से श्रवण करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस घर के आंगन में माता तुलसी का निवास रहता है, उस घर में माता महालक्ष्मी की कृपा, हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। देखा जाए तो तुलसी मैया के साथ में शालिग्राम भगवान के पूजन का भी विधान होता है। तो जब हम माता तुलसी की आराधना करते हैं तो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की कृपा हम पर होती है और हमारे घर में सुख वैभव समृद्धि सदैव बनी रहती है। और तुलसी माता में तो ना जाने कितनी औषधि गुण भी है, और इनकी पत्ती मंजरी इनका उपयोग हम औषधि रूप में, अमृत रूप में हम ग्रहण करते हैं। और बताया गया है कि जिस मनुष्य के भगवत पुराण में, शिव महापुराण स्कंद पुराण के अंतर्गत जिसके गले के कंठ में अगर तुलसी की माला हो तो उसे यमदूत अपने साथ नहीं ले जाते। गरुड़ पुराण में भी कथा के दौरान वर्णन आता है कि मृत्यु के समय, अगर मृत्यु का समय सा निकट आपने अगर गरुड़ पुराण सुना है तो तुलसी वृक्ष के पास उस व्यक्ति का आसन लगाकर वहाँ उसे शयन करा दे, या उसके मुख में एक तुलसी दल, तुलसी युक्त उसे जल पिलाने से उसे यमदूतों के दर्शन, यम यातना भोगने में नहीं आती। और तुलसी जी के आपके घर में रहने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, हर प्रकार की अला बला से आपके घर की रक्षा होती है। आपको तुलसी वृक्ष अपने घर में कहाँ लगाना है, यह सबसे बड़ी बात है। तो आप अपने घर के प्रवेश द्वार के सम्मुख में आप तुलसी उत्तर और पूरब के पास, यानी ईशान कोण में अगर वहाँ हो तो बड़े मन भाव से वहाँ वृंदावन तुलसी कोट बनाएं, वहाँ तुलसी मैया को लगाएं या गमला में लगाएं, और नित्य प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय पूजन अर्चन करें, जल अर्पण करें, और संध्या के समय दीपक आप अवश्य लगाएं। देखा जाए तो तुलसी अगर ईशान कोण में ऐसी व्यवस्था ना हो तो पूरब, पश्चिम, उत्तर यह दिशा में भी आप तुलसी के गमले को या तुलसी कोट आप लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ केवल एक ही तुलसी का गमला होता है या एक ही तुलसी कोट में मात्र एक ही तुलसी का वृक्ष लगा रहता है। अचानक किसी कारणवश आपके जीवन की आने वाली परेशानियों के कारण वह तुलसी मैया सूख जाती है, या महिलाओं के कारण या किसी कारणवश, तो फिर वह स्थान सूखा पड़ा रहता है। तो आपसे हमारा आग्रह है कि कम से कम 3-4 पौधे आप तुलसी मैया के आप अवश्य तैयार करके रखें। तो जैसे जिस वृक्ष का आप पूजन अर्चन करते तो उनकी पत्तियां और आप न तोड़ें। जिन वृक्षों जो अलग से आपने गमले रखे हैं उनकी पत्तियों का उपयोग आप शालिग्राम जी को, विष्णु जी को, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए अर्पण करें। औषधि निमित्त अगर आपको आवश्यकता पड़ रही तो वहाँ से आप लें, और किसी कारणवश अगर आपका वह वृक्ष सूख जाता है तो उसे तत्काल हटाकर आप वहाँ आपके पास और गमले रखें उसमें का तुलसी पौधा वहाँ आप रोपित कर दें। अब किस दिन आपको यह तुलसी वृक्ष लगाना है तो उसकी भी बड़ी बात आती है कि या तो आप शुक्रवार के दिन, माता महालक्ष्मी का दिन है, उस दिन भी आप तुलसी का पौधा अपने घर ला सकते हैं या लगा सकते हैं, या गुरुवार के दिन, श्री हरि भगवान विष्णु का दिन है, या सोमवार के दिन आपको यह तुलसी वृक्ष अपने घर पर रोपित करना है। किस तरह से आपको तुलसी मैया का पूजन करना है, किस दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, किस दिन आपको तुलसी मैया में जल नहीं चढ़ाना है, और क्या आपको माता को भोग अर्पण करना है, यही सारी बात आज हम लेकर आए हैं। तो आप जब माता तुलसी का पूजन अर्चन करें तो आपके पास एक पानी का लोटा,
में बड़ा शुद्ध जल हो और कुमकुम हो, हल्दी हो, सिंदूर हो, और बड़े मन भाव से नैवेद्य भोग के लिए आप एक कटोरी में मिश्री रख लें, बतासा रख लें। अच्छा, मीठा ही भोग माता तुलसी को लगाया जाता है, नमकीन वस्तुओं का भोग आप माता को ना लगाएं। तो सर्वप्रथम माता जी के पास आप आएँ और जल आपको लोटे से लेकर, कुछ लोग ऊपर से ही अर्पण करना आरंभ कर देते, जबकि कदाचित ऐसा ना करें। 3 बार माता के मूल भाग में जड़ में आपको जल अर्पण करना है, फिर उसके बाद 2 बार पत्तियों पर ऊपर से आप जल अर्पण करें। तो ऐसे 3 और 2 5 बार आपको जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने के पश्चात आपको परिक्रमा भी, अगर वहाँ संभव हो तो आप जल अर्पण करते हुए भी परिक्रमा कर सकते हैं। जब 3 बार आप जड़ में जल अर्पण करें, 1 बार अर्पण करें, परिक्रमा कर लें, फिर दूसरी बार अर्पण करें, फिर परिक्रमा कर लें। पत्तियों पर भी जब आप ऊपर में अर्पण करें, उनकी शाखाओं पर, तब भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। और अगर परिक्रमा करने की वहाँ जगह ना हो तो आप ऐसे ही बड़े मन भाव से ओम भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ओम श्री हरि प्रिया नमस्तुभ्यम, ओम श्री हरि वल्लभाय नमो नमः ऐसे कहते हुए भी जल आप अर्पण कर सकते हैं। और साथ में जो आप दीपक प्रज्वलित करें तो कोशिश करें कि वह गाय के शुद्ध घी का हो, अन्यथा अगर शुद्ध घी ना हो तो तिल का दीपक आप प्रातः भी माता के पास अर्पण कर सकते हैं, जला सकते हैं, और संध्या के समय में भी। अब एक आपसे बहुत बड़ी भूल होती है, कुछ लोगों के यहाँ हमें देखने में आया, मिट्टी का एक दीपक जो पुराना कम से कम 6 माह 8 माह से या 1 साल से वही दीपक में वो है उठाते हैं, उसी में बत्ती लगाकर रख देते। तो मिट्टी का पात्र एक बार प्रयोग करने के बाद वह अशुद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा नवरात्र में हम कलश जलाते हैं और उसके बाद उस कलश का विसर्जन कर देते हैं। तो मिट्टी का पात्र आपको, अगर मिट्टी का ही आपको दीपक रखना है माता तुलसी के पास, तो आपको प्रतिदिन नया दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। जो एक बार प्रज्वलित हो जाए वह मिट्टी का दीपक दोबारा प्रयोग में आप ना लें। या आप जैसे आप देख पा रहे हैं, पीतल का ले लें या तांबे का दीपक ले लें, वह दीपक आप प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के पूर्व में उसके नीचे आसन भी आपको देना बहुत अनिवार्य है। थोड़े से अक्षित हो, थोड़े से चावल हो, वहाँ आसन निमित्त आप धरा पर उस जिस स्थान पर आप दीपक जला रहे हैं वहाँ पर रखें, उसके बाद में दीपक रखें, फिर उसे बड़े मन भाव से आप प्रज्वलित करें। बिना आसन के दीपक जो आप प्रज्वलित करते हैं तो उसका भी फल आपको अधूरा प्राप्त होता है। आगे में हम इसी में आगे चलें तो बड़े मन भाव से भोग मिश्री का या बतासे का या शक्कर का जो आपके पास हो वह आप अर्पण करें, और प्रसादी स्वरूप में परिवारजन उस प्रसादी को अवश्य ग्रहण करें। और तुलसी पत्ता हमें कब तोड़ना चाहिए और किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, तो जिस दिन एकादशी हो उस दिन आप कदापि तुलसी पत्ता ना तोड़ें। जो नीचे माता के स्वतः जो नीचे गिरे हुए पत्ते रहते हैं उन्हें उठाकर आप ठाकुर जी को, भगवान को भोग आप लगा सकते हैं। द्वादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और मकर संक्रांति रविवार के दिन आपको तुलसी पत्र कदापि नहीं तोड़ना चाहिए। इसी में बात आती कि मध्याह्नकालीन, दोपहर के समय में, शाम के समय और रात्रि के समय में कदापि आपको तुलसी पत्र तोड़ने में बड़ा ही दोष लगता है। आपने तोड़े तो उसका आपको फल प्राप्त नहीं होता। हाँ, निषेध काल में अगर आपके पास तुलसी पत्र ना हो और भगवान जी का आपको पूजन करना है, कान्हा जी का पूजन करना है, ठाकुर जी का पूजन करना है, विष्णु जी का पूजन करना है, तो आप सर्वप्रथम हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करें कि हे तुलसी मैया, प्रभु के पूजन अर्चन के लिए आज निषेध तिथि में आज तो मुझे तोड़ना नहीं है, लेकिन प्रभु की पूजन आपके बिना अधूरी है, इसीलिए मैं आपको तोड़ रही हूँ, आप मेरी क्षमा प्रार्थना स्वीकार करें। और ऐसा बोलकर आप फिर तोड़ सकते हैं, तो आपको दोष नहीं लगता। आपके पास में ठाकुर जी के पास चढ़ी हुई तुलसी पत्र को ही आप पानी में धुलकर, ऐसा पानी में डूब के पुनः प्रभु को अर्पण कर दें तो भी कोई दोष आपको नहीं लगता, क्योंकि तुलसी पत्र की यह विशेषता है कि उसमें सदैव पवित्रता विद्यमान रहती है। आपके यहाँ जब भी आप कोई शुभ कार्य करने जाते हो, पूरे घर में शुद्धिकरण निमित्त एक तांबे के पात्र में हम गंगा जली डालते हैं, एक तुलसी की पत्ती डालते हैं और पूरे घर में छिड़काव करते हैं, सिंचन करते हैं, छांटा छिड़का करते हैं, जिससे हमारे घर में पवित्रता आ जाए। अब तुलसी के गमले में बहुत सी जगह देखने में आता है कि शिवलिंग रख देते, यह बिल्कुल ही अनुचित है। आप तुलसी के गमले में भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग को कदापि ना रखें। हाँ, बेल वृक्ष के नीचे आप अगर रखना चाहें तो यह अत्यधिक ही फलदायी है,
आने वाले वीडियो में हम यह बेल वृक्ष का भी आपको आप तक भेजेंगे। लेकिन तुलसी के गमले में आप शालिग्राम भगवान की मूर्ति आप रखें। और अगर आप वहाँ नहीं रख सकते कि भाई कुछ जगह लोग बाग रख देते हैं और कोई किसी ने उठा कर ले गया, तो जब आप प्रातः पूजन करने को आए तब शालिग्राम जी को लाएं, वहाँ पर रखकर पूजन अर्चन करें और फिर उठाकर यथास्थान आपके पूजा स्थान में आप रख लें। पर बिना शालिग्राम के तुलसी मैया का पूजन अधूरा रहता है। अब तुलसी किसी कारणवश सूख जाती तो हमने इसके पूर्व में ही आपको बतलाया कि तत्काल ही आप तुलसी मैया को उस स्थान पर पुनः लगा दें। अगर मान लो उस दौरान आपको पौधा प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो एक ध्वजा, छोटी सी ध्वजा आप उस गमले में अवश्य लगा दें, उस स्थान को खाली ना छोड़ें। क्योंकि तुलसी मैया के आपके घर के आंगन में रहने से आपके जीवन की आने वाली परेशानियों से, आपकी आदि व्याधियों से आपकी रक्षा होती है। अब इसमें बड़े मन भाव से, जैसे तुलसी की जो शाखाएं सूख जाती है, इसका हरि दीपक अर्थात सूखी हुई उन टहनियों में आप रुई लपेट लें, घी लगाकर या तिल का तेल लगाकर श्री हरि भगवान विष्णु के सम्मुख आप दीपक प्रज्वलित कर दें। वही सूखी हुई लकड़ियों को हम अगर ओर से में घस लें या आप उन्हें पीस लें तो उसका हरि चंदन बन जाता है। हरि चंदन का प्रयोग करने से माता महालक्ष्मी की कृपा, श्री हरि की कृपा आपके जीवन पर होती है। वह हरि चंदन पहले आप प्रभु को अर्पण करें और फिर उसे आप एक पात्र में अलग रख लें, तो उसका आप प्रतिदिन उस हरि चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब रविवार के दिन माता तुलसी का हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। माता तुलसी को रविवार के दिन जल अर्पण नहीं करना चाहिए। तो दीपक तो आपको रखना पड़ेगा, पूजन तो अर्चन करना पड़ेगा, तो अब बिना स्पर्श किए आप रविवार के दिन माता का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हमने आपको बड़े मन भाव से यह भी जानकारी दी कि तुलसी वृक्ष हम हमारे घर पर कब लाएं। तो शुक्रवार या गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन अगर हम तुलसी वृक्ष को लाते हैं तो वह हमारे लिए अत्यधिक फलदायी होता है। और जब हम तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करें तो आपको क्या मंत्र बोलना है, तो ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, यह बोलकर आप दीपक माता तुलसी के बाद प्रज्वलित करें। और जब माता को आप जल अर्पण करें या परिक्रमा करें उस समय ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः यह मंत्र, ओम भगवते वासुदेवाय यह मंत्र, या आपका जो गुरु मंत्र है जिसकी आप मन में जो आप उच्चारण करते हैं वही मन ही मन वह गुरु मंत्र बोलते हुए भी आप जल अर्पण कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं ओम महाप्रसादम जननी सर्व सौभाग्य विवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तवम नमस्तुते। तो यह, और अभी वर्तमान में कार्तिक का मास चल रहा है। कार्तिक के मास में तो तुलसी मैया के पूजन का कोटि गुना फल हमें प्राप्त होता है। परिक्रमा हमें कितनी करना है, आप 5 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, जितनी सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक आप कर पाएं। सूर्य उदय के पूर्व में आपको उठकर बड़े मन भाव से तुलसी मैया का यह पूजन अर्चन करना है। पंचोपचार विधि से आप पूजन करें। आने वाले समय में फिर माता एकादशी, देवउठनी, प्रबोधनी एकादशी आ रही, इस दौरान भी तुलसी मैया का बड़े मन भाव से आप शालिग्राम भगवान रखकर पूजन अर्चन करते हुए मंगल विवाह करें। अगर आपके घर पर शालिग्राम भगवान ना हो तो लड्डू गोपाल का भी, कान्हा जी जो आप हैं उनको भी रखकर पूजन अर्चन कर सकते हैं। तुलसी मैया के पूजन मात्र से आपके घर में सुख समृद्धि वैभव की परिपूर्णता आती है। एक दिव्य आभा आपके घर में स्वतः ही आ जाती है। पर वही है कि बड़े मन और भाव से, भक्ति और श्रद्धा के साथ में, और तुलसी मैया पर एक चुनरी भी आप अवश्य अर्पण करें। मैया को चुनरी उड़ाकर रखें। चंदन, कुमकुम, सिंदूर माता से प्रार्थना करते हुए, हे माता, जिस ग्रह में, जिस आंगन में आप होती हैं, जैसे आप में हरियाली होती है, ठीक उसी तरह हरियाली मेरे जीवन में भी बनी रहे। मेरे जीवन में आने वाले समस्त संकटों को हे तुलसी मैया आप दूर करें। और हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें, हे हरि प्रिया, आप भगवान विष्णु शालिग्राम की प्रिया हो और समस्त पापों को शमन करने वाली हो। आप मेरी इस पूजन को स्वीकार करें। प्रतिदिन पूजन में परिवारजन सभी लोग बड़े मन भाव से माता तुलसी की यह पूजन अर्चन करें। माता तुलसी की कृपा से हमारे जीवन के सभी संकटों से हमारी रक्षा हो, हमारे ग्रह में सुख शांति वैभव बना रहे। और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक अवश्य भेजें, इससे भी आपको पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि वह भी अगर उनके द्वारा कोई भूल तुलसी मैया के पूजन में हो पा रही है तो वह भी सुधार कर लेंगे और भगवती माता
माँ तुलसी की, वृंदा महारानी की कृपा उन पर बनी रहेगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर हम आपको और दिव्य जानकारी भेजते रहें। बोलिए तुलसी मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।